नमस्कार आदाब दोस्तों 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान फाइनली हो चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो आपके सामने हम इन्हीं चुनाव तारीखों के बारे में जानकारी रखने जा रहे हैं। किस राज्य में कितने चरणों में मतदान होगा, किस डेट को वोट डाले जाएंगे और इसका रिजल्ट कब आएगा, और इसके बाद ईवीएम को लेकर के, बैलेट पेपर को लेकर के, उसके बाद रैलियों को लेकर के, रोड शोज को लेकर के तमाम जानकारियां आपके सामने रखेंगे कि चुनाव आयोग ने किन किन चीजों पर पाबंदी लगाई है, क्या कुछ शेड्यूल तय किया है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव मैंने आपको इससे पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी थी कि कहां पर कितने चरणों में मतदान कराया जा सकता है, और मेरी जो जानकारी थी वो लगभग सही निकली है। खैर, उत्तर प्रदेश के अंदर 7 चरणों में मतदान होगा। उसके बाद पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में 1 चरण में मतदान कराया जाएगा और मणिपुर में 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो फर्स्ट फेज यानी पहला चरण 10 फरवरी को होगा, दूसरा 20 और तीसरा जो है 20, पहला 10, दूसरा जो है 14, तीसरा 20 और चौथा जो है 23, पांचवा 27 और छठा 23, सातवां जो है 7 मार्च और जो है उसके बाद 10 मार्च को इसकी मतगणना होगी। ये 7 फेज हो गए उत्तर प्रदेश से। उसके बाद अगर आगे बात करें दोस्तों मणिपुर की, जहां पर 2 चरणों में मतदान होना है, यहां पर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 27 फरवरी को यहां पर वोट डाले जाएंगे। उसके बाद पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में सिर्फ 1 चरण में मतदान होगा। यहां पर 14 फरवरी को मतदान किया जाएगा, यहां पर वोट डाले जाएंगे। और उसके बाद 10 मार्च को तमाम राज्यों के यानी 5 राज्यों के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तो ये तो हो गई दोस्तों चुनाव की तारीखों की बात, लेकिन चुनाव आयोग ने कई और चीजों पर पाबंदी लगा दी है दोस्तों। सबसे फर्स्ट, विजय जुलूस, यानी कि जो पार्टी चुनाव जीतेगी वो विजय जुलूस नहीं मना पाएगी, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार डिजिटल, वर्चुअल, मोबाइल के जरिए करें और जो है फिजिकल प्रचार के पारंपरिक साधनों का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई प्रचार, जनसंपर्क, राजनीतिक पार्टियां नहीं की जाएंगी। विजय जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। विजय उम्मीदवार 2 लोगों के साथ प्रमाण पत्र लेने जाएंगे। पार्टियों को तय जगहों पर ही सभा करने की अनुमति होगी। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को अंडरटेकिंग देनी होगी कि कोविड गाइडलाइन का जो है सख्ती से पालन करें। इसके बाद रैली, रोड शो, पदयात्रा पर जैसे मैंने आपको बता दिया है कि रोक लगा दी गई है। चुनाव आयोग ने आज से 15 जनवरी तक रोड शो, रैली, साइकिल रैली, पदयात्रा तक रोक जो है पूर्ण रूप से लगा दी है। 15 जनवरी के बाद इस पर विचार किया जाएगा, यह बात चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है। उसके बाद बताया जा रहा है कि मतदान का जो टाइम है वो 1 घंटा बढ़ा दिया गया है दोस्तों। एक अहम ऐलान ये चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है कि जो निर्धारित समय पहले होता था 6 बजे तक या 5 बजे तक, उसमें 1 घंटे की बढ़ोतरी कर दी गई है। 1 घंटा और भी ज्यादा मतदान में अब आपको मिलेगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि 90% वोटिंग करना चुनाव आयोग का लक्ष्य है, इस वजह से यह फैसला लिया गया है। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि अगर आपको लगता है या आपके एरिया में कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती है, तो आप सी विजिल ऐप पर जो है जाकर के कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं चुनाव आयोग के पास। और इसमें बताया जा रहा है कि राज्य के दर्जे के मुताबिक विधायक उम्मीदवार के जो खर्चे का भी जो लिमिट रहती है उसको भी इंक्रीज कर दिया है चुनाव आयोग ने। 28 लाख कोई भी विधानसभा में जो कैंडिडेट होता था, विधायक पद का उम्मीदवार होता था, वो खर्च कर सकता था 28 लाख, लेकिन उसको बढ़ा करके अब 40 लाख कर दिया गया। सीधे 12 लाख रुपए की इसमें बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि कोविड पॉजिटिव के घर जाएगी चुनाव आयोग की टीम और वोट डलवाकर आएगी, यानी कि चुनाव आयोग की टीम उन लोगों के घर पर जाएगी वोट डलवाने के लिए जो कोरोना से इंफेक्टेड पर्सन होंगे या कोरोना पॉजिटिव लोग होंगे, और जो है वॉलंटियर इसमें जो है मदद करेंगे। व्हील चेयर पर भी जो है हर बूथ पर होगी, व्हील चेयर की सुविधा भी की गई है। और बताया जा रहा है कि सबके घर घर पे जाएंगे जो लोग इंफेक्टेड होंगे कोरोना से। इसके बाद 80 प्लस बुजुर्गों और कोविड प्रभावितों को पोस्टल बैलेट से चुनाव करने की यानी कि फ्रीडम दी गई है, यानी कि जो लोग अपना वोट
ईवीएम से नहीं डाल सकते, किसी कारणवश नहीं आ सकते पोलिंग बूथ तक, तो उनको पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा दी गई है। इस बार बताया जा रहा है कि 1250 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया है। पिछले चुनाव की तुलना में 16% जो बूथों की संख्या है वो बढ़ा दी गई है। 1620 बूथ को महिला पोलिंग कर्मी मैनेज करेंगी। यह बहुत बड़ा ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण ऐलान चुनाव आयोग ने किया है, वो ये है 900 से ज्यादा ऑब्जर्वर चुनाव पर नजर रखने के लिए तैनात किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के अलावा 80 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों, दिव्यांगों और कोविड प्रभावित लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा भी की है। वो ईवीएम से चुनाव नहीं करेंगे। बात करते हैं एक और अपडेट की। 5 राज्यों में 18.34 करोड़ मतदाता इस चुनाव में वो अपना वोट डालेंगे और इसका जो है मतदान में हिस्सा लेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि 24 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। ये एक रिकॉर्ड बनेगा। 24 लाख और जो है 90,000 मतदाता जो है पहली बार मतदान करेंगे। उसमें 11,40,000 लड़कियां पहली बार वोटर बनी है दोस्तों। ये भी एक रिकॉर्ड है। और सभी बूथ ग्राउंड फ्लोर पर बनाए जाएंगे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है, ताकि लोगों को सुविधा हो। बूथ पर सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध भी करवाया जाएगा। यह भी चुनाव आयोग की तरफ से अहम यानी कि घोषणा की गई है। इसके साथ साथ कोविड सेफ चुनाव कराना प्राथमिकता चुनाव आयोग की है। इसको लेकर के भी चुनाव आयोग ने अपना बयान दिया है। इसके बाद बताया जा रहा है कि 690 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, यानी टोटल 690 सीटें हैं जहां पर मतदान होगा। तो यह चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दे दी है। अब देखना यह होगा कि आगे इस पर क्या होगा। और एक जो है महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है, वो ये दोस्तों कि अगर कहीं भी और किसी भी पार्टी के पास पैसे पकड़े गए और शराब पकड़ी गई और कुछ नशीली चीजें पकड़ी गई जो चुनाव के अंदर प्रतिबंधित होती हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ चुनाव आयोग ने यह भी ऐलान किया है कि जो कैंडिडेट चुनाव में किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, अगर वो चुनाव में भाग लेना चाहता है तो उसको अपना क्राइम ब्यौरा मीडिया में देना होगा, उसको सार्वजनिक करना होगा, लोगों को बताना होगा कि उसके खिलाफ कितने आपराधिक मामले चल रहे हैं। ये जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अब देखना यह है कि आगे पार्टियां जो चुनाव आयोग ने इन तमाम गाइडलाइन को बनाया है इसका पालन कितना करती हैं। अब आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।